क्या सोच रही हो साबिया? कहाँ जाओगी? बाहर जाके क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है हम हमारे साथ। तो मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे मजहब में एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी ये हमारे मजहब का रिवाज है। हलाला ऐसा लफ्ज जो आजकल मीडिया, बॉलीवुड, टीवी सीरीज या फिर नॉन मुस्लिम हर किसी के जुबान पर है, लेकिन इसका असल मतलब और शरिया मकसद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं हलाला की असल इस्लामिक टीचिंग क्या है, विद कुरान एंड सही हदीस रेफरेंस के साथ। इस दुनिया में आवाज़ें बहुत है, लेकिन सच की आवाज़ कम है। सो डोंट वरी, मैं हूँ एलिजा दीनी रिएक्ट्स पर। यह सिर्फ जज्बात नहीं, दलील भी होती है। वी रिएक्ट, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, not with hate but with hikmah. So welcome to my channel एलिजा दीनी रिएक्ट्स। इस्लाम में तलाक एक सीरियस मैटर है, मजाक नहीं। जब हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक देता है तो अल्लाह ने एक प्रॉपर सिस्टम रखा है। सूरा अल बकरा 229 से 230 तक अब अच्छे से देखें। तलाक इज ट्वाइस देन आइदर गिवन an acceptable manner or release her with good treatment. If he divorces her again after the third time, then she is not lawful to him. Lawful means halal. ये halal को लोगों ने ना हलाला बना दिया until she marries a husband other than him. यानी अगर कोई मर्द अपनी बीबी को 3 तलाक दे देता है तो वो बीबी उस पर हराम हो जाती है जब तक वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना करे। और अगर वो नया निकाह नेचुरली ख़त्म हो, नॉट प्लान्ड हलाला, जब वो पहले शहर के लिए हलाल हो सकती है। कुरान में हलाल की बात की है, हलाला की नहीं। तो अगर उस हलाल की शरीय सूरत देखा जाए तो आप उसे हलाला जायज़ तब होता है जब तलाक शरीय तरीके से हुई हो और किसी दूसरे मर्द से सिंसियरली नया निकाह करे। नया निकाह जेन्युइन होना चाहिए, ना कि सिर्फ पहले शौहर से वापस आने का जरिया। अगर न्यू मैरिज नेचुरली ख़त्म हो जाए, तलाक या हस्बैंड की डेथ, तब पहला शौहर नया निकाह कर सकते हैं। सही हदीस बुखारी नंबर 2639 एंड मुस्लिम हदीस 1407। आप अच्छे से देखिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मे अल्लाह कर्स द मैन हु डज हलाला एंड द वन फॉर हुम हलाला इज डन। इस हदीस से साबित होता है कि प्लान्ड हलाला या टेम्पोररी मैरिज सिर्फ पहले हस्बैंड के पास लौटने के लिए ये हराम और सिनफुल है। उन पर लानत है, हलाला करने वाला और कराने वाला पर। तो आजकल हलाला का गलत इस्तेमाल, आजकल ना लोग हलाला को एक सर्विस बना चुके हैं। पैशन के बदले टेम्पोररी निकाह करवाना, ये सिंपल एक्ट ना सिर्फ हराम है बल्कि जुल्म भी है उस औरत पर जिसे मजहब के नाम पे यूज़ किया जा रहा है। सो मैं आपको स्कॉलर्स का बयान देके भी समझाऊंगी कि मेजर स्कॉलर्स जैसे शेख इब्ने बास रज़ियल्लाहु अन्हा, शेख
उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा और डॉक्टर जाकिर नायक सब एक कहते हैं हलाला एज ए प्लांट एक्ट इज हराम एंड इक्विवेलेंट टू जिना। तो समझ रहे हो ना, हलाला फ्री प्लांट हलाला जिना के समतुल्य है। हलाला का असर और नसीहत, हलाला का फैसला इस्तेमाल एक औरत की इज्जत और जज्बात के साथ खेलना है। इस्लाम ने निकाह को इज्जत और मोहब्बत का बंधन बनाया, ना कि किसी औरत को यूज एंड रिटर्न का जरिया। मैं एडवाइस देना चाहती हूँ पूरे उम्मा को, अगर तलाक हो जाए तो उस पर सब्र करे, अल्लाह से राह ढूंढे, लेकिन कभी भी हराम रास्ते से वापस ना आए। दुनिया की छोटी खुशी के लिए ना आखिरत ना खो दे। प्लीज हलाला इज ए सीरियस मैटर। प्लांट हलाला इज हराम, ट्रू हलाला इज रेयर। ट्रू हलाल मीन्स हलाला जो लोग कहते हैं ये और रेयर है, ओनली हैपेंस नेचुरली। इस्लाम हर रिश्ते में इखलाक, इज्जत और नियत की तहकीकात चाहता है। अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करे, दीन को गेम ना बनाए और हर मसले में कुरान और सुन्ना को समझे।